हेलो फ्रेंड्स, आज हम 19 तारीख के लास्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जो कि आपको वन वर्ड को सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। पढ़ के देखते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न। मतलब किसी चीज़ में आपका बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया हो ना, या आप कोई भी उत्सुकता ना हो, तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं एपैथी। एपैथी मतलब क्या होता है? बिल्कुल वही, लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न। एंटीपैथी मतलब क्या होता है? एंटीपैथी मतलब घृणा या विरोध, किस तरह का भाव। एम्पैथी मतलब सहानुभूति, या सिंपैथी एम्पैथी दोनों का एक सही मतलब होता है, सहानुभूति रखना, किसी की भावनाओं को समझना, दया भाव रखना। तो आपका करेक्ट इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, ऑप्शन सेकंड, एपैथी। एंटोनिम पूछ रहा है अगला, अब्सॉल्व का। अब्सॉल्व मतलब क्या होता है? अब्सॉल्व मतलब होता है किसी को माफ कर देना, फ्री कर देना, जो भी उसने जुर्म किए हो। तो उसके लिए आपका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा अक्यूज। अक्यूज मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना। कमेंड मतलब होता है प्रशंसा करना। कमेंडेशन लेटर जो मिलता है। एक्सक्यूज मतलब माफ कर देना, और अपील मतलब होता है निवेदन करना। सेकंड करेक्ट था। अगले पे अगर आप चलें तो यहाँ पे आपसे सेंटेंस में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, पढ़ के देखते हैं। द अकरेंस, देखिए यहाँ पे अकरेंस ही गलत लिखा है, यहाँ पे डबल आर होगा। ऑफ दिस फिनोमेना इज क्वाइट रेयर, मतलब इस तरह का कुछ होना बहुत ही रेयर होता है। सही स्पेलिंग है ऑप्शन फोर्थ में, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी आपसे वन वर्ड को सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। अ पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, एक पर्सन जिसपे पूरी पावर या अथॉरिटी हो, उसे आप कहेंगे सॉवरीन। सॉवरीन मतलब भी यही होता है, संप्रभुत्व, मतलब कि सर्वशक्तिमान, सबसे ज्यादा पावर रखने वाला। डिवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, मतलब अलग अलग तरह के लोग। सिक्युलर, जो कि हमारा देश भी है, धर्मनिरपेक्ष, किसी धर्म से लिंक्ड नहीं। और फॉरेन माने विदेशी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ सॉवरीन था। नेक्स्ट में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द अप्रिशिएट का। अप्रिशिएट मतलब किसी चीज की सराहना करना। तो उसके लिए आपके पास एंटोनिम हो जाएगा डिप्रिशिएट, माने किसी चीज का मूल्यांकन कम कर देना, उसे उसकी पुरानी वैल्यू से घटा देना, रिड्यूस कर देना उसकी वैल्यू। एस्टीम मतलब रिस्पेक्ट होता है। एक्नॉलेज मतलब किसी चीज को एक्नॉलेज कर लेना, अ, मान लेना, स्वीकार कर लेना, समझ लेना। और डिपिक्ट मतलब किस तरह का चित्रण करना। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में आपसे एरर पहचानने को कह रहा है। शी सिंग्स गुड, शी सिंग्स गुड ना होके या शी सिंग्स वेल आएगा। वेल आपका इसमें करेक्ट एडवर्ब होगा, ऑप्शन जो कि फर्स्ट में दिया हुआ है। अगले में अगर आप चलें तो यहाँ लिखा है द स्टूडेंट ऑफ एंशियंट थिंग्स सच एज आर्ट्स ग्रीव्स एंड रून्स। इसके लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब जो पुरानी चीजें पढ़ते हैं, रून्स के बारे में, क्या कहते हैं, पुराने आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम आर्कियोलॉजी की स्टडी कहते हैं। ऑप्शन सेकंड। एस्ट्रोलॉजी होता है क्या? एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष विज्ञान। जियोलॉजी माने भू विज्ञान, और मेट्रोलॉजी माने मौसम विज्ञान। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको अंडरलाइन पार्ट को सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। नो सूनर डिड, देखिए नो सूनर है, नो सूनर के साथ दैन होता है, यहाँ दैट लिखा है इसीलिए गलत है, यहाँ पे दैन होगा। पढ़ के देखते हैं। नो सूनर डिड मिस्टर पियारी मिश्रा फिनिश्ड हिज केमिस्ट्री लेक्चर देन द स्टूडेंट्स बिगेन टू लीव। जैसे ही पियारी मिश्रा ने अपना केमिस्ट्री का लेक्चर खत्म किया, बच्चे वहां से निकलने लगे, स्टूडेंट्स जाने लगे। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर। अगले में आपसे सिनोनिम पूछ रहा है मिराकुलस का। मिराकुलस मतलब क्या होता है? कोई किसी तरह का जादुई चीज है ना। मिराकुलस माने एक्स्ट्रॉर्डनरी या अनबिलीवेबल। उसके लिए हमारे पास शब्द है इनक्रेडिबल। इंडिया आपने सुना होगा, ऑप्शन फर्स्ट। इनक्रेडिबल मतलब भी सेम ही होता है, मतलब कि अविश्वसनीय या कोई चमत्कारी चीज। ड्रेनिंग का मतलब होता है थकाने वाला, कोई चीज जो आपको थका दे। एवरेज साधारण, और एक्सपेक्टेड मतलब समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड, कुछ अपेक्षित हो तो उसे आप एक्सपेक्टेड कहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे देखिए पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करने को कह रहा है। द स्कूल विल हायर न्यू टीचर्स। यहाँ विल है तो आपके सेंटेंस में भी फ्यूचर का टेंस होना चाहिए, लेकिन सब में विल है, इसमें आर है, तो इसे आप सीधे तौर पे काट दीजिए, ये तो आंसर नहीं है। अब इसके बाद देखिए न्यू टीचर्स के साथ शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, तो न्यू टीचर्स के साथ इन दोनों में शुरू है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब दो बज गए,
न्यू टीचर्स विल ज्वाइन द स्कूल और न्यू टीचर्स विल बी हायर्ड बाय द स्कूल। देखिए यहाँ पे हायर शब्द है, यहाँ ज्वाइन आ गया। ज्वाइन नहीं होना चाहिए, नए शब्द नहीं आते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट आंसर है। न्यू टीचर्स विल बी हायर्ड बाय द स्कूल। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, तो पढ़ के देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये देखिए, ये एक ब्लेसिंग की तरह क्वेश्चन है, अभी अभी अकरेंस फिर आया था, यहाँ पे फिर से आ गया। तो यहाँ पे जो अकरेंस है ये तो ठीक लिखा हुआ है क्योंकि आपने ऊपर देख लिया, ये तो करेक्ट है। और अगर आप देखें, इंटरप्ट भी ठीक लिखा हुआ है। इंटरप्ट मतलब किस चीज़ में, मतलब कोई तरह की बाधा आना, रुक जाना। सेमेट्री मतलब जहाँ लोगों को दफन किया जाता है, वो ये भी सही लिखा है, CMETERY, ये भी ठीक है। तो ये बिगिनिंग जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? BEGINING, बिगिनिंग। यहाँ पे डबल जी जो कर दिया है इसने गड़बड़ कर दी। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले पे चलें तो देखिए आपसे ये क्या कह रहा है, एरर पहचानने को कह रहा है। इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। नॉट एबल नहीं, यहाँ पे नॉट अलाउड होना चाहिए, नॉट एबल ये गलत लिखा हुआ है, तो यही गलती है। यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक, यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक होगा, ऑप्शन फर्स्ट में आपकी गलती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंस दिया है, उसको मीनिंगफुल ऑर्डर में करने को कह रहा है। तो अगर आप देखेंगे, सोसाइटीज बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिटी, और अगर आप देखें तो पी से शुरू हुआ तो ना अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे आर में परस्पेक्टिव फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद ओ लें, बाय फॉस्टिंग, ये देखिए वैल्यू नहीं दे रहा। और फिर सोसाइटीज बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिटी, ये भी वैल्यू नहीं दे रहा। तो इसलिए फोर्थ ही आपका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बैठेगा। फॉलो करा के देखते हैं। सोसाइटीज बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिटी बाय फॉस्टिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, ठीक है। एनरिचिंग कल्चर्स एंड परस्पेक्टिव फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सोसाइटी जो है वो डाइवर्सिटी के साथ बहुत बेनिफिट लेती है, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, एम्पैथी आ जाती है ना, एनरिचिंग कल्चर्स को देखते हुए अलग अलग कंट्रीज़ के ज़रिए। मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लोग मिलते हैं तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे के बारे में पता चलती है, और वो एक दूसरे के बारे में दया भावना या एम्पैथी क्रिएट करती है। फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट में आपसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है सेंटेंस को। मीनाक्षी कुड हैव सेंट अ रिप्लाई। कुड, यहाँ पे देखिए कुड हैव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हैव के साथ हैव बीन आना चाहिए। यहाँ पे बीन इन दो में ही है, बाकी दोनों आपके डायरेक्टली गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में आपके हैज हैव हैड कुछ भी होता है तो पैसिव वॉइस में उसके साथ बिन आना ही चाहिए। ये दोनों कट गए। अब देखते हैं, अ रिप्लाई कुड हैव बीन सेंड बाय मीनाक्षी। अ रिप्लाई कुड हैव बीन सेंड बाय मीनाक्षी। अब यहाँ देखिए सेंट लिखा है और यहाँ सेंड लिखा है, आपके यहाँ पे सेंट है तो ये वाला भी पार्ट कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट जो कि करेक्ट है, क्योंकि सेम से वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स हम बदल नहीं सकते। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। आगे चलें तो देखिए अगले में आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द मैग्निफिसेंट का। मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है? मैग्निफिसेंट मतलब कोई जो बहुत ही इंप्रेसिव हो, बेहतरीन हो। उसके लिए हमारे पास एक और शब्द क्या है? स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मतलब भी मैग्निफिसेंट ही होता है। स्लो मतलब धीरे, सेक्रेड मतलब पवित्र, और स्कैर्ड मतलब डरा हुआ। फर्स्ट करेक्ट था। अगले में देखें तो आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द बिसीच का। बिसीच मतलब क्या होता है? बिसीच मतलब होता है टू बेग और टू रिक्वेस्ट अर्जेंटली, है ना। मतलब किसी से भीख मांगना या बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, उसके लिए हमारे पास सिनोनिम है इम्प्लोर। इम्प्लोर मतलब भी सिमिलर ही होता है, मतलब प्रदान करना या देना या कुछ मांगना बहुत ज़्यादा। पैम्पर मतलब क्या होता है? किसी को लाड प्यार देना। इम्पार्ट मतलब होता है प्रदान करना कुछ, है ना। और बिकीत मतलब होता है विरासत में कुछ मिल जाए तो उसे आप बिकीत कहते हैं। इम्प्लोर मतलब क्या था? प्रार्थना करना या विनती करना। ऑप्शन सेकंड हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। और अगर आप 17 को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ वन वर्ड सब्सटीट्यूट करने के लिए, एन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं केओस। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। बाकी पैथोस का क्या मतलब होता है? पैथोस का मतलब होता है करुणा या दया। एंग्रॉस का मतलब होता है पूरी तरह से ध्यान लगाना। और इनंडस, इनंडियस मतलब होता है अप्रत्यक्ष संकेत, मतलब जो सामने से ना दिखे लेकिन इनडायरेक्टली आपको कोई हिंट मिले तो उसे आप इनंडस कहते हैं। सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स के लिए।
पढ़ के देखते हैं। द यूएस डैश बिल्डिंग वॉज बिल्ड इन द ईयर 1800। तो यूएस की जो बिल्डिंग है उसको आप क्या कहते हैं? उसे आप कैपिटल कहते हैं? नहीं, उसे आप कैपिटॉल कहते हैं। उस बिल्डिंग का नाम ही कैपिटॉल है। तो इसीलिए ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। कैनिबल मतलब क्या होता है? नरभक्षी, जो कि ह्यूमन मीट खा ले, ह्यूमंस को खा ले, कंज्यूम कर ले। कैप्टन माने आपका कप्तान, और कैपिटल ये वाला कैपिटल होता है राजधानी। सेकंड करेक्ट था। अगले में आपसे कह रहा है दैट सेलेक्ट द टर्म विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा कुछ कुछ। अ कंटिन्यूअस अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएटेड व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर प्रॉब्लम दैट देन मेक्स द फर्स्ट प्रॉब्लम वर्स। मतलब एक वैसी सिचुएशन जिसमें आपकी एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म दे, और जो दूसरी समस्या है उसकी वजह से आपकी पहली समस्या और बुरी हो जाए। तो उस तरह को हम एक विशियस साइकिल कहते हैं, रेपिटेटिव विशियस साइकिल, जो कि आपकी सिचुएशन को और बुरी बनाता चला जाता है। बाकी देखिए तो ये राउंड साइकिल माने गोल चक्र होता है, एनक्लोज्ड साइकिल माने बंद चक्र, और रेपिटेटिव साइकिल मतलब दोहराने वाला एक चक्र। तो ये तो कुछ भी नहीं होगा। विशियस साइकिल आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन वाले में कई बार ये शब्द सुना होगा, विशियस साइकिल में फंस जाते हैं वो। तो फोर्थ करेक्ट है। 20th आपसे क्या कह रहा है? अंडरलाइन पार्ट को सब्सटीट्यूट करने के लिए पढ़ के देखते हैं। After reflecting on the matter regarding his boss' selfish attitude, Raju decided to force himself to perform an unpleasant action in a difficult situation in order to resolve the matter। मतलब इसमें कह रहा है कि जब वो राजू जो है वो अपने बॉस का जो सेल्फिश एटीट्यूड के ऊपर जब ध्यान आकर्षित करता है अपना, तो वो फिर बाद में क्या डिसाइड करता है? वो ये डिसाइड करता है कि उसे अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा एक अनप्लीजेंट सिचुएशन में डालने के लिए, जिससे कि वो इस मैटर को रिजॉल्व कर सके। तो इसके लिए हमारे पास एक सही यहाँ पे कहीं इडियम है ना, टू बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट सिचुएशन को ब्रेवली हैंडल कर पाना। ऑप्शन नंबर आपका इसमें थर्ड करेक्ट हो जाएगा। शूट द बुलेट मतलब गोली चलाना, इग्नोर द बुलेट माने गोली को नजरअंदाज कर देना, और डॉज द बुलेट माने उससे बच जाना किस तरह से। तो ये तीनों ही सिमिलर से नहीं है। बाइट द बुलेट इडियम है जिसमें आपको हार्ड सिचुएशन को डील करना पड़ता है ब्रेवरी के साथ। थर्ड करेक्ट है। अब चलते हैं हम पैसेज पे। तो यहाँ से हमारा पैसेज शुरू होता है, तो एक बार पढ़ के देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, तो पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी आर टू टाइप्स ऑफ रियलिटी टेक्नोलॉजीज दैट आइदर ऑगमेंट और रिप्लेस द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट विद अ डैश वन। देखिए, एक ऑगमेंटेड रियलिटी है और एक वर्चुअल रियलिटी, ये दो तरह की रियलिटी की टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि क्या होता है, आप ऑगमेंट करते हैं, मतलब कि आप एक रियलिटी देखते हैं जो आपको लगता है कि सामने ही है, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं। और एक वर्चुअल रियलिटी मतलब कि रियल में चीज़ें हो नहीं रही हैं, चैट चूट कर रहे हैं और उस तरह से बात कर रहे हैं, रियल में कोई है नहीं लेकिन एक्चुअल में कोई पीछे है कहीं दूर। तो ये दो तरह की वर्चुअल रियलिटी, जिसे कि आप क्या कर सकते हैं, सफोकेट माने तो सांस में जकड़ देना, दम घोटना होता है। केटर प्रदान करना, नहीं। रिवील्ड मतलब कि उजागर करना, ये भी नहीं। सिम्युलेटेड, सिम्युलेटेड आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट। सिम्युलेट किया जा सकता है दोनों की दोनों रियलिटीज को। आगे पढ़ें। तो इन ऑगमेंटेड रियलिटी अ वर्चुअल एनवायरनमेंट को एग्जिस्ट डैश द एक्चुअल वर्ल्ड, को एग्जिस्ट विथ द एक्चुअल वर्ल्ड, उसके साथ में एग्जिस्ट करता है ना। अलोंग तो यहाँ पे ज्यादा साथ में के लिए हमारे पास यहाँ पे के साथ वाला सेंस आएगा, तो इसीलिए विथ सबसे अप्रोप्रिएट है। अलोंग मतलब भी साथ होता है। बियॉन्ड और बिहाइंड तो गलत हो गया, लेकिन अलोंग और विथ में आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे साथ में दो चीज चले तो उसके लिए अलोंग ना होकर यहाँ पे विथ ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। आगे पढ़े। टू बी इंस्ट्रक्टिव एंड ऑफर मोर डेटा अबाउट द रियल वर्ल्ड दैट अ यूजर कैन एक्सेस विदाउट हैविंग टू सर्च। तो इसमें ये क्या कह रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट साथ में एग्जिस्ट करता है एक्चुअल वर्ल्ड के साथ, जिससे कि एक क्या होता है, एक, एक और डेटा और रियल वर्ल्ड की तरह यूजर को एक्सपीरियंस मिलता है बिना किसी चीज को सर्च किए। तो ये कुछ कह रहा है। आगे अगर हम पढ़े, व्हेन अ हेडसेट इज पॉइंटेड एट अ प्लेस ऑफ माल फंक्शनिंग, तो माल फंक्शनिंग क्या होगा, माल फंक्शनिंग किस तरह का इक्विपमेंट होगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करें, इक्विपमेंट से ही टेक्नोलॉजी आती है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे भी करेक्ट है। बाकी अगर आप देखें, आउटफिट मतलब पोशाक होता है, अर्सनल मतलब शस्त्राग्र, जहाँ पे आपकी बंदूकें रखी रहती है, और बैगेज मतलब आपका सामान जहाँ रखा हो, फर्स्ट ही जाएगा। तो
तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, विद अ हेडसेट व्हेन अ हेडसेट इज पॉइंटेड एट अ पीस ऑफ माल फंक्शनिंग इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एआर एप्स माइट प्रोवाइड रैपिड ट्रबल शूटिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई चीज़ अगर माल फंक्शन कर रही हो तो आपको एआर ऐप के जरिए आप ट्रबल शूट आसानी से कर सकते हैं, चीज़ों के पास ना जाते हुए भी वहां जाकर देख सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी इज अ डैश एनवायरनमेंट, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी इज अ कॉम्प्रहेंसिव, हो सकता है ना, कॉम्प्रहेंसिव एनवायरनमेंट होगा। सिमुलेशन दैट कंप्लीटली रिप्लेस द यूजर सराउंडिंग विथ अ टोटल वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल रियलिटी एक तरह का कॉम्प्रहेंसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे कि यूजर को लगता है कि वो एक पूरे नई दुनिया में आ गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड होगा इसका करेक्ट आंसर। कंक्लूसिव तो ऑप्शन बैठेगा नहीं यहाँ पे, कंक्लूसिव माने डिसाइसिव ऐसा कुछ तो है नहीं। रेप्रहेंसिव मतलब निंदनीय भी, निंदा करने वाला ऐसा भी कुछ नहीं, और ट्रांसग्रेसिव मतलब भी कुछ उल्लंघन करना या कुछ ट्रेसपास करना ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड का सेंस सबसे अप्रोप्रिएट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी आर में प्रोवाइड अ यूजर विद अ बॉक्स कंटेनिंग अ कार्टून डैश ऑफ माइक टाइसन इन अ वर्चुअल बॉक्सिंग रिंग। वीआर आपको क्या, वर्चुअल रियलिटी आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, मतलब एक तरह का एक कार्टून रिंग में माइक टाइसन टाइप का एक बॉक्सर है, वो बॉक्सिंग कर रहा है, इस तरह की चीजें जो कि रियल नहीं है लेकिन ये इसे स्पूफ करके आपको दिखा सकता है। कार्टून डैश कार्टून रिडेंशन। रिडेंशन मतलब क्या होता है, रिडेंशन मतलब होता है प्रस्तुत करना, प्रोवाइड कराना। ग्लॉसरी मतलब होता है शब्दकोश, तो यहाँ पे इससे तो कोई रिलेशन है नहीं। रेजिस्टेंस माने किसी तरह का प्रतिरोध, रुकावट, और नेटवर्क मतलब भी एक तरह का जाल। तो वो सब ना होके सिर्फ रिडेंशन, यहाँ पे रिडेंशन जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह हेल्पफुल रहा होगा। अब ये वीडियोस आपके 2025 की जो सीरियल है उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।